पाप का घड़ा एक शिक्षाप्रद कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लोभी और कपटी साहूकार रहता था। वह गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और फिर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उनका धन और जमीन हड़प लेता। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। गांव के पास ही एक ऋषि रहते थे जो बहुत ज्ञानी और न्यायप्रिय थे। एक दिन गांव वाले उनके पास गए और साहूकार की शिकायत की। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हर पापी का एक घड़ा होता है। जब वह भर जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। कुछ दिनों बाद साहूकार ऋषि के पास पहुंचा और उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, महाराज, मेरे पाप का घड़ा कहाँ है? जरा दिखाइए तो सही। ऋषि गंभीर स्वर में बोले, घड़ा दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन भर जरूर रहा है। जब पूरा भर जाएगा तब फूटे बिना नहीं रहेगा। साहूकार हंसता हुआ चला गया, लेकिन समय बीतने के साथ उसका लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने गांव के एक अनाथ बालक की जमीन भी हड़प ली, लेकिन इस बार गांव वाले चुप नहीं रहे। वे राजा के पास गए और पूरी बात बताई। राजा ने जांच करवाई और साहूकार को दोषी पाया। साहूकार को कड़ी सजा और उम्र कैद मिली और उसका सारा धन छीनकर गांव वालों को लौटा दिया गया। तब ऋषि ने कहा, देखो, पाप का घड़ा भर चुका था और जब वह फूटा तो सारा धन लूट गया और अंत हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का परिणाम निश्चित होता है। पाप चाहे जितना भी किया जाए, अंततः न्याय अवश्य होता है। इसलिए अच्छे कर्म करिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जो अच्छे कर्म करता है उसका अंत सुख में होता है, बगैर दुख के मौत मिलती है। और जो बुरे कर्म करता है उसके पास अंत में कुछ नहीं होता, उसका अंत दुख में होता है और बहुत ही भयानक मौत मिलती है, और वह भी भगवान से बहुत दिनों तक मौत मांगने के बाद मिलती है। तो खुश रहिए। धन्यवाद।